Assalamu alaikum, good morning everyone. Welcome back to my channel Zeba Rizvi Botswana. I hope you are all doing well and we are also good. तो बस यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ वॉक करने, और अभी ना बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है वॉक करने का। तो बस यहाँ पर ना हम लोग वॉक कर लिए, और मेरे हस्बैंड ना मस्जिद में कुछ प्लांट लगाए थे तो वो यहाँ पर उसको ही वाटर देते हैं। और ऐसे तो मस्जिद में तो मतलब है कि गार्डन बॉय है जो प्लांट में पानी भी डालता है, क्लीनिंग वगैरह सब करता है। बट ये जो प्लांट लगाए थे ना, ये अपने प्लांट को ना हमेशा पानी डालते रहते हैं, क्योंकि न्यूली लगाए हैं ना तो वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं किया था, इसलिए डालते हैं। तो बस हमारी ना जो वॉकिंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो बस अब हम लोग ना घर जा रहे हैं। तो मैं तो सबको कहूँगी कि देखिए छुट्टी थी तो मैं चाहती तो सो जाती उस वक्त, मतलब मुझे अभी छुट्टी मिला है 1 मंथ का बच्चों का, तो चाहते तो सोते आराम से। मगर आपको पता है ना, सुबह में जो सोना है ना वो कोई अच्छी चीज़ होती ही नहीं है। मुझे लगता है ना कि सबको वॉक करना चाहिए। वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर लेडीज़ को ना अपने लिए ना एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालना चाहिए वॉक के लिए। जिम वगैरह जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। जिम जो होता है ना, अगर आपको पतला तो जल्दी कर देता है, बट बाद में वो सही नहीं होता है। तो जो वॉकिंग होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सब करते हैं, मगर वॉकिंग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में रखना चाहिए हमेशा। चाहे अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि आप सब भी ना रियली वॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉक करना। आप खाना पीना कुछ भी खा लें, बट अगर वॉक करेंगे ना तो आप खाना पीना भी कुछ भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना जो मेरा वॉक था ना वो हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो क्या है कि सुबह सुबह ना मैं ब्रेकफास्ट, मतलब एक राउंड हो गया है, ये सेकंड राउंड चल रहा है। 10 o'clock, आप पता है ना कि बच्चों को मतलब स्कूल जाते थे सुबह में तो ब्रेकफास्ट करते थे। 10 o'clock बच्चों का ना स्कूल में लंच मतलब ब्रेक टाइम होता था। तो सेम मैं क्या करती हूँ कि सुबह जो भी नाश्ता बनता है हस्बैंड खा के जाते, मैं बच्चों को दे देती हूँ। फिर 10 o'clock ना स्कूल की तरह मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो फिर से ना मैं 10 o'clock बच्चों के लिए ना आ गई हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि सुबह उठते हैं ना तो मतलब अब 5:30 उठते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चे मदरसा भी जाते हैं, तो फिर उनको भूख लगता है, तो उस वक्त मैं कुछ खिला देती हूँ। फिर स्कूल की तरह है ना 10 o'clock फिर मैं जैसे मतलब बच्चे लोग मदरसा से आते हैं ना तो मैं उनको बैठा देती हूँ कि पढ़ाई करें। उस वक्त मैं टीवी, फ़ोन, लैपटॉप ये बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं सोची कि बच्चों को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, और हर वक्त टीवी फ़ोन इज़ नॉट गुड, तो इसलिए ना ये सब कुछ नहीं देती हूँ। तो जब भी मदरसा से मतलब ना जब हम लोग वॉक करके आते हैं तो ये लोग मदरसा जाते हैं, मैं उनको मदरसा में छोड़ देती हूँ। फिर जब वॉक करके आ जाती हूँ तो बच्चों को वहाँ से पिक करके मदरसा से फिर ले आती हूँ। तो उस वक्त मैं नाश्ता दे देती हूँ सबको। तो जब वो नाश्ता कर लेते हैं फिर सब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैं 10 o'clock फिर से लाइक सेम स्कूल टाइप 10 o'clock इन लोग का जो ब्रेक टाइम होता है ना, इसी तरह से मैं इनको भी 10 o'clock फिर से कुछ नाश्ता बना के देती हूँ। तो आज मैं इन लोग के लिए ना सैंडविच और मिल्क शेक, तो 10 o'clock से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से ही नाश्ता दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो मॉर्निंग है ना वो एक राउंड हो चुका है ब्रेकफास्ट का, ये सेकंड राउंड चल रहा है। और यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ ना, तो तीनों बच्चों को ना मैंने 3 रूम में डाल के आई हूँ। तो एक को मैं किचन में रखी हूँ अपने छोटे वाले को, ये सबको डिस्टर्ब करता है बड़ों को ना, तो इसके लिए मैं इसको ही किचन में ले आई। और मैं कही कि ना आप ज़ोर ज़ोर से बोलो, मेरे कान में सुनाई देना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत पढ़ाई हो गया, अब नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए उठ गया कि अब मुझे भूख लग गया फिर से, क्योंकि पढ़ते हैं ना बच्चे तो भूख भी ऐसे लग जाता है। तो फिर बस यही नाश्ता मैं जल्दी से तैयार कर दे रही हूँ कि फिर ये लोग मतलब अब फिर नाश्ता करेंगे तो उस वक्त ये लोग उठेंगे। फिर उसके बाद जब मतलब ना नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो फिर उसके बाद जब भी अब मतलब बच्चों को थोड़ा खेलना कूदना है तो वो खेल कूद लेंगे। टीवी जो है ना वो मैं देती हूँ मतलब आफ्टर लंच, मैंने ऐसे ही फ़िक्स रखा, सुबह में नो टीवी। क्योंकि फिर वो क्या होता है, मेरे बच्चे का ये हाल है, जितना टीवी देखते हैं ना तो उनको और टीवी देखने का दिल करता है। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैं टीवी सुबह में नहीं ऑन करती हूँ। आफ्टर लंच बच्चे जब खा पी लेते हैं ना, क्या कि मैं थोड़ा लेटने चले जाती हूँ। मगर मेरे जो बच्चे हैं ना उनको सोने की आदत नहीं है, क्योंकि पहले वो 2 o'clock टू 4:30 तक ना मदरसा रहते हैं, तो वो ना सो नहीं पाते हैं उस वक्त, तो उनको नींद ही नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा कि ना ये टाइम ठीक है टीवी देखने का, कि मैं अगर रेस्ट करने आ गई ना तो ये लोग तीनों जब टीवी देखते हैं ना तो बिल्कुल शांति रहता है, घर में आराम से वॉचिंग होती है। बट जब टीवी नहीं चलता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि वो फाइटिंग भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो ये भी चलता है।
तो मेरा जो टीवी इनके देखने का टाइम है ना वो है मतलब आफ्टर लंच, जब लंच खा लेते हैं उसके बाद ये लोग टीवी देखते हैं। तो ये देखिए ये एवोकाडो का ना मिल्क शेक बना रही हूँ। तो एवोकाडो जो है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। एवोकाडो अगर एक्चुअली ना पता है मुझे कि इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव आता है, और यहाँ जो है ना यहाँ भी है। यहाँ तो देखिए अब अफ्रीका कंट्री है तो हर चीज़ ही एक्सपेंसिव है, बट जो ये एवोकाडो है ना ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा एवोकाडो का पेड़ भी बहुत ज़्यादा, हर जगह आपको एवोकाडो ना तो कभी कभी सेल भी मतलब ना सस्ता भी बहुत कर देता है। दाम तो एक ही पड़ जाता है, जैसे सम टाइम 6 पुला 7 पुला 8 पुला एक एक एवोकाडो का दाम होता है। तो मतलब यहाँ भी ना एक एवोकाडो 50 रुपीज़ का इंडिया का हुआ, हमारे यहाँ इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एवोकाडो को कट करके डाल दी हूँ और मिल्क, और यहाँ पर ना मैं ये मेरे पास रूह अफ़ज़ा रखा था क्योंकि ये ना मीठा नहीं होता है, तो बच्चों को तो थोड़ा मीठा चाहिए तो मैं ये डाल दी। एक्चुअली मेरे पास बनाना नहीं था, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर बनाना डाल देती हूँ ना तो बनाना मीठा होता है तो बच्चे आराम से पी लेते हैं। बट मेरे पास बनाना ख़त्म हो चुका था तो मैं सोची कि इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मीठा होता है। शुगर मैं नहीं डाली क्योंकि रूह अफ़ज़ा से ऑलरेडी वो मीठा होता है, तो फिर नो नीड शुगर, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अदरवाइज़ ना आप एक बनाना डाल देना तो ये ज़्यादा हेल्दी सा मतलब ना तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा ना इस बच्चों को बॉटल में डाल के दे रही हूँ ना। तो ऐसे मेरे बच्चे ना खाने पीने में हर चीज़ में बहुत मतलब ना लेज़ी हैं, उनको नहीं पसंद खाना पीना उतना, तो उनको ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बना के देना पड़ता है, तब मेरे बच्चे ना खाते हैं। तो इसलिए मैं ना इस तरह से बॉटल में डाल के दूंगी ना तो ये बच्चे ना बड़ी खुशी खुशी फिर वो पी लेंगे मिल्क। और जो एवोकाडो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा। इसके इतने बेनिफिट्स हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना ये आपको ना मतलब जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो जैसे हार्ट डिजीज़ वगैरह को ना उससे बचाता है। तो ये जो होता है ना ये बहुत ही हेल्दी होता है, और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है ना उनको तो मस्ट रेगुलर मतलब एक एक एवोकाडो ज़रूर खाना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी है ना उन उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर ना मतलब बहुत चीज़ होता है ना, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन फिर B6, ये सारा चीज़ इसके अंदर मिलता है। तो ये मतलब ना और आपके बीपी को भी ना बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये ना मतलब जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा एवोकाडो करता है। तो इसको ना मतलब ऐसे नहीं कि मिल्क शेक बना के पिएं, क्योंकि जो मिल्क भी है ना आप मिल्क ना वैसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क जो होता है ना फुल फैट होता है तो हार्ट वाले को मना करता है। वो स्किम मिल्क आता है ना विदाउट फैट, जिसमें पूरा फैट निकाल दिया जाता है, तो वो उसके साथ पी सकते हैं स्किम मिल्क के साथ। और अदरवाइज़ ना जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं या ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं ना तो आप ना वो मिल्क को मतलब वो एवोकाडो को आप बटर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दें बट मतलब एवोकाडो को, क्योंकि वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल बटर जैसा ही होता है। और उसके ऊपर आप चाहें तो ब्लैक पेपर इस तरह से डाल के ना रैप करके रोटी को खाएं। तो ये जो मतलब है ना वो बहुत ही हेल्दी वाला मतलब एवोकाडो है। तो आप ना जिसको भी अगर हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम है ना वो एक मतलब डेली ना एक मतलब एवोकाडो ज़रूर खाएं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उन उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो मैं तो शुरू कर रही हूँ, मैं सोची कि मैं रोज़ ना बच्चों को भी और ख़ुद के लिए भी मतलब एवोकाडो स्टार्ट कर रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर करें। मैं ऐसे पहले भी करती थी बट बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, बट मैं सोच रही हूँ कि अब ज़रूर करना चाहिए। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना मैं बिरयानी बना रही हूँ। बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो फिर मैं बिरयानी सोची बना लूँ। तो बिरयानी के लिए ना मैंने चिकन ले लिया है, तो प्याज ब्राउन कर ली थी और उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ज़ीरा जो मतलब होल ज़ीरा होता है वो डाल दी हूँ। फिर गरम मसाला जितना जो मतलब होल मसाला आता है ना, लौंग इलायची दालचीनी, वो डाल दी हूँ। फिर इसके अंदर टमाटर, मैं ना झटपट सा मतलब जल्दी जल्दी वाला ना कि मतलब इजी से बन जाए, तो पहले मैं सोची थी उसके अंदर ही वाटर डाल दो। फिर सोची नहीं कि बच्चों को ना बिरयानी खाने का दिल कर रहा था, तो मैं सोची कि फिर वो दम वाली बिरयानी होती ना तो वो थोड़ा टेस्टी लगता है ज़्यादा। तो बस इसके अंदर ना जितना जो स्पाइस था ना, गरम मसाला वगैरह, लौंग इलायची दालचीनी, पीसी वाली भी जो गरम मसाला आता ना, बस वो सारा मैं डाल दी हूँ। तो बस एक तरफ ना मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मेरा छोटा वाला भी मेरे किचन में ना घूमते फिरते रहता है।
आजकल जो है ना मैंने बिरयानी थोड़ा कम बनाना मतलब पहले मैं हमेशा बनाती रहती थी बट थोड़ा कम कर दी हूँ क्योंकि बिरयानी मतलब ना देखिए ऐसे कोई नुकसान बहुत चीज़ नहीं हो जाता बिरयानी का। आप बिरयानी जो मैं बनाई हूँ ना मैं बहुत कम ऑयल में बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाली क्योंकि देखिए बिना ऑयल के बिना कम ऑयल से बिना खाना बन जाता है। ऑयल डालने से होता है कि थोड़ा मतलब फ्राई वाला बिल्कुल रहता है बट हमें ना अपना हेल्थ भी देखना चाहिए। तो जो मतलब हर डॉक्टर से आप ये पूछिएगा ना तो वो लोग ऑयल को मतलब ना कम खाने बोलते हैं कि कम कर दीजिए, ज़ीरो ऑयल में खाना बनाइए। आजकल सारे डॉक्टर यही बात बोलते हैं कि ज़ीरो ऑयल में खाना बनाएं। तो इसलिए ना मैं ऑयल हमेशा ना थोड़ा कम डालती हूँ कि मतलब खाना तो तैयार हो ही जाता है। तो बिरयानी इसलिए मना करता है ना डॉक्टर ज़्यादातर क्योंकि ना उसमें हम लोग ऑयल बहुत डालते हैं, फिर स्पाइस बहुत ज़्यादा डालते हैं, इसलिए नुकसान होता है। अगर आप नॉर्मल देखिए अगर बना रहे हैं ना, आप चिकन डाल दिए हैं और कम ऑयल में डालें, स्पाइस थोड़ा कम डालें तो फिर वो नुकसान नहीं है, फिर आप खा सकते हैं। और वॉक अपनी ज़िंदगी में रखिए तो फिर आप जो भी खा रहे हैं ना वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो जो थोड़ा ना मतलब घर का काम करें तो इससे भी ना हेल्दी इंसान रहता है। अभी प्रॉब्लम कब होता है जब हम बैठे रहते हैं और हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो फिर आप जब कुछ खाते हैं ना तो फिर वो आपके बॉडी को नुकसान करता है। तो अगर आप घर का काम करते हैं ना तो वो आप जब खा रहे हैं या पी रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ना वो आपके लिए नुकसान नहीं करता है, कुछ भी खाइए फिर। तो जो वर्कआउट होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए काम वाली हो और अब क्या होता है कि हम लोग काम वाली के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो सारा काम करेगी। अब मेरे घर पे ना काम वाली आती है मगर मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे अपने बेडरूम को क्लीन करना, अपना बेडशीट करना, सारा चीज़ मैं करती हूँ। मैं अपना जो बेडरूम है उसका बाथरूम है वगैरह सारा मैं अपने से क्लीन करती हूँ। मैं काम वाली के ऊपर डिपेंड नहीं होती हूँ। और मुझे लगता है कि वो भी इंसान है और हम लोगों को ना उसके बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि देखिए इतने सारे रूम होते हैं वो भी क्लीन करना होता है। किचन मेरा तो 2 किचन है तो मैं क्या की हूँ, एक किचन मेरा है और एक किचन मेरी काम वाली का है। उधर जितना गंदा होता है ना मेरी किचन वो किचन साफ़ करती है और एक किचन जो है ना जिसमें मैं ज़्यादा देर रहती हूँ तो वो मैं क्लीन करती हूँ। तो मैं काम वाली को भी ना ज़्यादा बर्डन नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काम वाले को भी ना इंसान समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप ना काम वाले से सारा काम लेंगे ना वो भी इंसान है और जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि हमने उसके साथ कोई सिला रहमी की कि नहीं। अभी मोस्टली लोग ना काम वाले से इतना काम कराते हैं ना उनको इंसान जैसा नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने काम वाली पे रहम नहीं करते हैं ना तो फिर अल्लाह हम पे कैसे रहम करेगा। तो हमें ना काम वाली पे रहम करना चाहिए। तो इसलिए मैं ना काम वाली से ज़्यादा काम नहीं लेती हूँ, बस हाँ उसे रखी हूँ क्योंकि उसे भी काम की ज़रूरत है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उससे घर चलता है उनका भी। तो मैं जितना भी मेरा देखिए इस किचन में ना जो बर्तन निकला वो मैं क्लीन करती हूँ, उस बर्तन उस मतलब दूसरे किचन में ना वहाँ पर जो बर्तन निकलता है वो क्लीन कर लेती है। इस तरह से मिलजुल के ना मैं काम करती हूँ और मैं ज़्यादा उसको बर्डन नहीं देती हूँ। जो भी मैं काम वाम करती हूँ तो ये सारा किचन, ये किचन मेरा है और उसमें क्लीनिंग वगैरह जो मेरे पीछे का किचन है ना वो मेरी काम वाली का है, तो वो साफ़ सुथरा करती है। और घर भी इसी तरह से है कि कभी वो एक रूम क्लीन कर ली तो मैं दूसरा रूम क्लीन कर ली, तो मिलजुल के ना बांट के काम करते। मुझे लगता है कि काम वालों पे भी ना इतना बर्डन और बोझ नहीं देना चाहिए और अपने आप को फिट रखने के लिए भी ना काम करना वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि मैं उतना नहीं करती थी तो मुझे लगा ना कि मुझे मतलब बीपी वगैरह ये सब मुझे भी आने लगा था। तो फिर पता चला कि नहीं, अपने आप को ना बिज़ी रखना है। और जब आप काम करते हैं ना आपका माइंड मतलब ना अब बेकार बैठे हुए हैं तो मन में ख़यालात बहुत सारी आती है कि मैं फ़ॉरेन में हूँ, अरे कोई पार्टी वगैरह हो रहा है इंडिया में ना तो फिर लगता है अरे इंडिया में मैंने कितना सारा मिस कर दिया, ये सब फीलिंग आता है। बट अगर आप काम वगैरह करते हैं ना तो आपको ये दिमाग में जाते ही नहीं है। और जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना तो मैं यूट्यूब पे इसीलिए आई क्योंकि मुझे ना बिज़ी होना था। तो मैं सोची कि क्या कैसे बिज़ी हुआ जाए, तो अब मैं ये काम वगैरह करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा जो माइंड है ना वो बहुत पीस रहता है। मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कुछ भी। अभी दिमाग में ये रहता है कि चलो वीडियो बनाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो मेरा जो टाइम है ना इतना बिज़ी है ना कि कोई फुर्सत ही नहीं होता कि मैं कभी ना कुछ गलत सोचूं कि अरे मैं यहाँ हूँ, घर वाले सब पार्टी कर रहे हैं, अरे वहाँ सब इंजॉय कर, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं आता है। ये इंडिया मुझे जाना है, ये सब नहीं सोचती। अब मुझे यहाँ ही अच्छा लगता है, अब अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पर। मतलब ना अपने आप को अगर आप बिज़ी रखते हैं ना तो बहुत तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो बिज़ी रखना आपको ना बहुत ज़रूरी। तो अब क्या होता है, आप काम वाली रखे हैं मगर वो आप उस पर ही डिपेंड हो गए ना कि सारा जो काम है ना वो काम वाली ही करेगी। नहीं, आप भी कीजिए, अपना बेड कीजिए, जो आप बेड से उठते हैं ना वो बेडशीट वगैरह अपना रूम का वो कीजिए, अपने रूम का ब्रूम कीजिए, झाड़ू दीजिए, पोछा लगाइए,
क्योंकि आपको फ़िट रहना है। फ़िट रहने के लिए हाथ भी हिलना चाहिए, पैर भी हिलना चाहिए, सारी बॉडी की मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी मूवमेंट करना चाहिए, और रियली ये बहुत फ़ायदा किया। क्योंकि जब मैं शुरू में मतलब काम वाली पर डिपेंड हो गई थी ना, तो मेरे साथ ऐसे ही था कि मुझे बीपी आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो अब ये सारी चीज़ का जो मुझे पता चला ना कि अपने आप को बिज़ी रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अब काम वाली के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ, और उन्हें भी मतलब थोड़ा कि घर में काम ना कम नहीं है। अगर मुझे बोला जाए तो मुझे 5 मिनट चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे जो रहते हैं ना तो बहुत गंदा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मगर जब से मैं लग गई हूँ ना, तो ये जो मतलब जो घर का जो गंदगी वगैरह भी है ना, वो सब भी नहीं होता है, साफ़ सुथरा भी घर रहता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना घर को, क्योंकि काम वाली पे डिपेंड होता है तो घर मतलब काम वाली जितनी भी आ जाए, बट अगर आप नहीं देखेंगे ना तो घर वो साफ़ भी नहीं होगा। तो इसलिए ना मैं अपना जो काम है ना मैं खुद करती हूँ, काम वाली के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। वो नहीं भी आती ना संडे को, जब वो नहीं आती ना संडे, तो मैं और ज़्यादा काम करती हूँ मतलब अगर मुझे ना झोल वगैरह ऊपर छत का झाड़ना है, रूफ़ का, तो वो सारा भी उसी दिन करती हूँ। मुझे डांट भी पड़ता है, पहली मैं ऐसी होंगी जो मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं कि काम वाली को ना बैठा के पैसा देती। मैं बोलती वो भी तो इंसान है ना, उनको भी देना चाहिए। तो मैं उनके ऊपर ये नहीं रहती हूँ, मैं उसका काम बहुत सा मतलब ना सारा कर देती हूँ। और संडे को ख़ासकर मैं ज़्यादा काम करती हूँ कि दूसरे दिन आए ना तो उसे उतना काम ना करना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह का खौफ कि वो भी इंसान है ना। अब देखिए उसकी भी तो मजबूरी है कि वो अमीर नहीं बनी, वो भी रेस्ट करती, वो भी आराम करती ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं उसे भी रेस्ट दूँ, उसे भी आराम दूँ, उससे ज़्यादा काम ना लूँ। तो मेरा तो यही रहता है, जैसे वो काम फिनिश करती ना मैं बोलती चले जाओ। यहाँ ऐसा है ना कि आपको जो काम वाली है ना वो आपको मतलब ना 24 आवर मतलब ना सुबह आएगी आपके यहाँ 7:30 से और 5 बजे, यहाँ का रूल है, ऐसे ही रहता। मगर मैं क्या करती हूँ, मेरा काम थोड़ा फिनिश कर ली तो मैं बोलती चले जाओ, तो उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि ना मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा मतलब ना रेस्ट वगैरह देना चाहिए। तो यहाँ जो अफ्रीका कंट्री है ना, सब लोग इसीलिए पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको काम वाली जो है ना वो आपको मिल जाएगी हर वक्त। और यहाँ पर पीस बहुत है, मतलब लोग मतलब ना ऑफ़िस की भी जो छुट्टी होती है ना 5:30 तक ना ऑफ़िस सारा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड घर। तो यहाँ पर ये चीज़ का ना बहुत बेनिफिट्स है। अफ्रीका मतलब मेरे बोट्सवाना कंट्री में ये बहुत अच्छा है कि मतलब ना आपको काम वाली भी, जो औरतों को दिल ना करे काम वाली ना, तो यहाँ पर काम वाली मिलती है। जिसको दिल नहीं करता है उसके लिए यहाँ पर काम वाली पूरे 24 आवर होती है। यहाँ तो मतलब लोग ना काम वाली को ही मतलब यहाँ के जो लोकल उनको सिखा दिए हैं रोटी बनाना भी, तो वो रोटी भी बना देती है, सब्ज़ी बनाती, सारा काम करती है। मगर मुझे जो है ना कुकिंग जो है ना वो मुझे खुद लगता है कि मैं नहीं खा सकती दूसरे के हाथ का, मुझे अपने हाथ का ही पसंद है। क्योंकि वो आँख के सामने देखना कि वो कैसे बना रही नहीं बना रही आपको नहीं पता होता है। तो जो खाना जो है ना वो खुद से बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कोई भी काम करता है ना, आप जितना साफ़ सुथरा काम करेंगे ना कोई और नहीं करेगा। तो जो कुकिंग है ना मुझे तो लगता है कि मैं खुद से करूं, मैं किसी को नहीं दे सकती कुकिंग तो बिल्कुल, और ना किसी के हाथ का मैं खा सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप पका रहे हैं ना, आपको पता होगा आपको अपने बच्चों के लिए सबके लिए खुद से पकाना चाहिए, और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काम वाली जो उनको ना बस आप क्लीनिंग वगैरह कराएं, खाना पीना तो मुझे लगता है खुद से करना चाहिए। कटिंग वगैरह आप अपनी काम वाली से सामने में करा सकते हैं, बट जो कुकिंग है ना वो खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको पता चलेगा कि आप साफ़ सुथरा खा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग खाना पीना खा लिए थे ना, तो बच्चों को मैंने कहा कि सब अपना अपना काम में लग जाए, क्योंकि गंदा भी आप ही लोग किए हैं। क्योंकि ये लोग खाते हैं ना तो खाना पीना बहुत नीचे गिराते हैं। अब ये नहीं है कि मैं अपनी काम वाली को बुलाऊंगी और बोलूँगी कि क्लीन करो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं बोलती हूँ बच्चों को खुद से खुद का काम कराना है। काम वाली अब चाहे जितना भी हो, वो देख भी रही थी काम वाली कि बच्चे कर रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे ही करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अपना काम जो है ना वो खुद करना है, ना कि काम वाली करेगी। तो बस यहाँ पर देखिए खाना पीना हो गया, सफाई हो गया, और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ घी। देसी घी जो होता है ना वो मैं बहुत दिन से ना दूध यहाँ पर मैं लेती हूँ गाय वाली, तो बहुत मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती है बनाने। तो मैं सोची कि नहीं, मैं बहुत दिन से जमा कर रही थी। मैं सोची कि जब वो घी मेरा एक्चुअली मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई थी तो वो ख़त्म होने वाला था। मैं सोची जब फिनिश हो जाएगा ना तब मैं घी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मलाई था ना उसको मैं अच्छे से ग्राइंड करके, और जो चिल्ड वाटर होता है ना, जो मैं पानी ले ली और उसमें जो बर्फ़ आइस होता है ना वो सारा पानी के अंदर डाल दी थी।
रियली इतना अच्छे से देखिए सारा बटर निकल गया ना, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बना सकती, मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा। और जब मैंने इसके अंदर चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा ठंडा वाटर डाले ना, मतलब दिख रहा था कि पानी के ऊपर ना वो तैर रहा था और आराम से वो निकले जा रहा था। देखिए किस तरह से मैं ऐसे निकाल ले रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मुझसे होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले ना एक बार और ट्राई कर रही थी, मुझसे नहीं हुआ। बट वो पता चला मैं गलत मिल्क ले ली थी। वो जो यहाँ का जो मिल्क आता है ना, मैं नॉर्मल बॉटल डब्बा वाला मिल्क उससे कर रही थी, तो पता चला उससे नहीं होता, गाय के मिल्क से ना अच्छा सा घी बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं गाय का मिल्क का कर रही हूँ, बना रही हूँ घी। तो रियली बहुत अच्छा, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि मैं कर ली, मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा। तो फिर देखिए, फिर मैं दोबारा ना ठंडे पानी से, आइस वाटर से इसको फिर धो रही हूँ। तो जो भी मलाई है ना, उसको अच्छे से आपको ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में, और उसके बाद उस पर ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर डाल देंगे ना, तो सारा जो आपका बटर है ना वो निकल आएगा। तो बस अब इसको ना सारा निकल आया और उसको मैं डाल दी चूल्हे पे पकाने के लिए। और ये जो मेरा टैप है ना, उसमें हॉट वाटर आता है, तो बटर वगैरह जो लग जाता है ना, उसको धोना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हॉट वाटर, मैं गीज़र ऑन कर दी थी, तो मेरे किचन में ना हॉट वाटर निकलता है, तो उसी में धोती हूँ। तो ये देखिए गरम गरम पानी से ना सारा जो घी वगैरह था ना, सारा निकल गया, अच्छे से साफ़ हो गया पूरा। और मैं ये ब्लेंडर भी यूज़ की थी, तो बहुत ज़्यादा था तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं मिक्सर यूज़ कर ली कि नहीं रहने दो, उससे तो नहीं हो पा रहा है। तो फिर यहाँ पर फिर धोना वगैरह भी मैं कर ली सारा चीज़। और बस ये देखिए, ये जो मेरा प्योर घी ना, देख के इतना खुशी आया कि मैंने घी निकाला है फ़र्स्ट टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि घी निकाले हैं, और वो भी फ़्रेश फ़्रेश। और अभी बच्चों की छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो फ़्रेश फ़्रेश, इसीलिए मैं अभी निकाली छुट्टी के टाइम ना। ये बच्चों को ना इसी घी से मैं पराठा वगैरह बना के दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो खाने के पीछे, मतलब ना उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, बिल्कुल खाने में ना कमज़ोर हैं, वो नहीं खा सकते, उनको खाना वगैरह इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो मैं सोची कि नहीं, मैं इनको घी, मतलब देसी घी का बना के दूंगी। और क्योंकि मैं जब अपनी सास वगैरह मतलब ससुराल जाती थी ना, तो वहाँ देसी घी वो लोग निकालते थे, और मुझे आता नहीं था। मगर जब मैंने गाय का दूध लिया, तो फिर एक्चुअली मैंने पैकेट के दूध से बनाया था तो नहीं बन पाया था। अभी मैंने गाय का दूध लिया तो उससे ट्राई की, तो बहुत अच्छा बन गया। और यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम है, तो मेरी ये जो है ना पाई डो आता है, रेडीमेड आता है डो, ये रखा हुआ था। तो फिर मैं सोची कि शाम में तो बच्चों को कुछ चाहिए, तो इसके अंदर मैं क्या की हूँ, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा जैम लगा दी हूँ इस डो के अंदर, आटे के अंदर। और इसके अंदर मैं नारियल डाल दी हूँ। मेरे यहाँ ना जब मैं इंडिया में रहती थी ना, तो ये बेचने आता था एक बॉक्स में लेके, तो मैं खाती थी, बिल्कुल उसके ही जैसा बना ना। मैं वो नारियल और जैम का जो टेस्ट आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। मुझे यही फीलिंग आ रहा था कि मैं वही खा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना टेस्टी। मैं दोबारा सोची हूँ कि मैं वही पाई डो ना फिर से लेके आऊँगी और ट्राई करूँगी। ऐसे ये पाई जो डो है ना, वो घर में भी बन सकता है। उसके ऊपर ना मतलब 2-3 बार ना उस पर बटर अप्लाई किया जाता है और बनाया जाता है। ऐसे ही इज़ नॉट हेल्दी, मेरे लिए नहीं, मैं बच्चों के लिए सोची कि मैं बना के दूँगी, मगर हाँ 1-2 पीस आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं बेक करने के लिए डाल दी हूँ, और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो बस आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा पाई है ना वो रेडी हो गया है। और आजकल ना मैं बेकिंग वगैरह में सोची ज़्यादा करूं, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं और उनको भूख लगती रहती है। तो मैं सोची कि ना मैं बना के देते रहूं। अभी ना बच्चे खा भी सकते हैं, जो मतलब आप ना मतलब छोटे एज वाले बच्चे, लाइक 20 साल तक के जो नीचे का बच्चा है ना, वो कुछ भी खा सकता है। मैं देख रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें यही बता रहा था कि 20 साल के नीचे ना आप बच्चों को कुछ भी खिलाएं, उनके लिए कोई नुकसान नहीं है। बट 20 साल के बाद ना इनको खाना पीना मतलब आपको देख के खाना होगा। तो मैं सोची कि चलो अभी के एज में तो बच्चे कुछ भी खा सकते हैं, बट जो मतलब फिर एज हो जाता है ना, तो फिर उसमें जो खाना पीना है ना, हम लोग को सोच समझ के खाना चाहिए। मेरे बच्चे ना क्या करते हैं, हम लोग से ये करते हैं, जब मैं खाती हूँ ना, मैं अगर कुछ मतलब बटर नहीं ले रही हूँ, तो बच्चे बोलते हैं आप क्यों नहीं ले रही हैं, आप क्यों नहीं खाती हैं, आप रोटी क्यों नहीं ज़्यादा खाती हैं। अब उनको नहीं पता ना कि हमें कार्ब्स कम खाना है। अब मैं सब्ज़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, रोटी कम, तो वो लोग कहते हैं आप रोटी नहीं खाती, आप मुझे कहती हैं 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, आप मुझे क्यों बोलती हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता है कि ना हमें तो मजबूरी है, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रोटी राइस अच्छी लगती है खाने में।
हमारे बच्चे ना हमसे ही ये करने लगते हैं कि आप नहीं खाती और हमें ज़्यादा खिलाती हैं, यही हो गया उल्टा। और यहाँ देखिए कहाँ से ना कोई रिंग लेके आ गया था मेरा बेटा और ये मुझे पहना रहा है। और मैं सबको ना अभी बस शाम का नाश्ता करवा रही हूँ, चाय वगैरह। बच्चे मतलब चाय तो बच्चों को नहीं दी हूँ, बच्चे तो दूध पी चुके हैं। यहाँ पर बस मैंने दिया था तो बच्चे भी चाय मांग रहे थे, वो मैं देती नहीं हूँ ज़्यादा चाय। सम टाइम कभी कभी ले लेते हैं, बट ऐसे मैं चाय नहीं देती हूँ क्योंकि मैं भी बचपन में चाय नहीं पीती थी। तो बस अब बच्चे ना कुरान पढ़ेंगे, उनके मदरसा का रिपीट करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।